अपनी मृत्यु को देखने का सीधा सीधा अर्थ है वैराग्य को का आवाहन करना। तो कथा सुनाने वाले सुखदेव जी, वो राधा रानी के पालित शुक हैं, जो अवतार लेकर के वेद व्यास की धर्म पत्नी वटिका के गर्भ से प्रकट होते, जन्म से ही जिनमें माया का लेश तक नहीं है। स्त्री पुरुष में क्या अंतर है ये भी सुखदेव जी नहीं जानते। सुखदेव जी जा रहे थे, स्त्रियां नग्न सरोवर में स्नान कर रही थी। युवा सुखदेव जी को देख करके उनके मन में कोई भी संकोच नहीं हुआ, और जब वेद व्यास जी को देखा उन स्त्रियों ने तुरंत अपने कपड़े पहन लिए लज्जा के मारे। वेद व्यास जी ने पूछ ही लिया, मेरा युवा पुत्र तुम्हारे सामने से निकला, उनके सामने भी तुम नग्न स्नान कर रही थी, जल विहार कर रही थी, तुम्हें कोई संकोच नहीं हुआ? और मुझ वृद्ध को देख करके जो तुम्हारे दादा नहीं बल्कि परदादा के समान है, तुमने लज्जा का अनुभव किया, वस्त्र धारण किए, ऐसा क्यों? उन स्त्रियों ने कहा कि आपके पुत्र सुखदेव जी में तो ये भी भाव नहीं है कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। स्त्री पुरुष का भाव देहगत भाव हो तब वासना हावी होती है, जब देहात्म बुद्धि नहीं तो वासना आए तो कहां आए। लेकिन आपको तो स्त्री पुरुष का भान है, इसलिए हमने आपसे लज्जा की, आपके पुत्र से नहीं। वेद व्यास जी ने कहा कि मेरे पुत्र में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, ये आपको कैसे पता? कि आपने मेरे पुत्र के बारे में कभी पहले सुना है? कहा नहीं। मेरे पुत्र को पहले कभी देखा है? कहा नहीं, पहली बार देखा है। सुना तो हमने एक बार भी नहीं। फिर आपको कैसे पता कि इनके मन में स्त्री पुरुष का भाव ही नहीं? तो वह स्त्रियां बोली, हमें आपके पुत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमको तो ये भी नहीं पता ये आपका पुत्र है, इनका नाम सुखदेव है, ना हमने इनके बारे में कभी सुना और ना इनको कभी देखा। का फिर ये तुमको कैसे पता लगा कि इनके मन में स्त्री पुरुष का भाव नहीं? कहता सुनिए, जब हमने आपके पुत्र को देखा और आपके पुत्र ने जब हमको देखा, तो देखने का ये प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हम भूल गए कि हम स्त्रियां हैं, हम में देहात्म बुद्धि नहीं रही, इस स्त्री पुरुष का भाव हमारा मिट गया। और जो ही हमने आपको देखा तुरंत ध्यान आ गया, अरे हम तो स्त्रियां, ये पुरुष हैं। हमने अपने आप को लज्जा के मारे छिपाया। तो आपके पुत्र की तो ऐसी दृष्टि है, जिस पर भी आपके पुत्र की दृष्टि पड़ जाए उसमें स्त्री पुरुष का भाव नहीं रहता। तो ऐसे सुखदेव जी, जिनको ये नहीं पता स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, जिनकी दृष्टि में सब श्री कृष्ण स्वरूप है, तो ऐसे सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं।